बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टोमेटो डाल देते हैं। धनिया, थोड़ी सी हल्दी डालता हूँ, ये मिर्च नुकसान नहीं करती। ये थोड़ा सा मिक्स मसाला है। गरम मसाला थोड़ा सा डालता हूँ, थोड़ा सा इसमें पानी डालते हैं। फिर इसको थोड़ा सा ये इसी आंच पे खड़ा रहे ताकि मसाला ना पूरा मेल्ट हो जाए। ढक्कन इसके ऊपर लगा देते हैं थोड़ी सी देर। ये गाड़ी मुझे लगता है अभी आके लगी है। ऑयल निकल आया पूरा ऊपर। इस डब्बे का बड़ा ख्याल करना है। ये जो पथरी निकाल रहा हूँ ना, इसके साइडों पे उसमें ना हाथ कटने का बहुत ज़्यादा चांस होते हैं। मेरे साथ ऐसा हो चुका है। अब बारी आ जाती है साग की। जितना साग है मुझे लगता है मसाला मैंने कम बनाया है। कहाँ की है? कपड़ा रखना पड़ता है। आज अभी साग आजा भाई आटा आजा भाई आटा गूंद लेते हैं क्योंकि अभी सालन होने वाला है रेडी। अच्छा हो गया साग, अभी पानी छोड़ रहा है। अभी ये फिर सारे काम साथ साथ होते ही हैं। अभी आटा भी गूंदा जाएगा। अभी आटा गूंद के 10 मिनट इसको रखता हूँ। चलो ये काम अपना हो गया खलास। को रखता हूँ डब्बे के अंदर। डब्बे के अंदर ना ये ठीक रहेगा। अपना ये भी काम हो गया खलास। ऑलमोस्ट सारा काम अपना ख़त्म हो गया। एक रोटी हो गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज अभी अपना साग, ओए क्या खुशबू मार रहा है यार। ऊपर जो ये लहसुन सब, ये जो धनिया है ना ऊपर, बहुत मुझे लगता है ये भी ज़्यादा हो गया है। चेक करते हैं जी अपना खाना बनाया हुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मशीन है, मैंने इसको चार्जिंग लगाया हुआ था ट्रक के ऊपर। जो हम ट्रक में चार्जर लगाते हैं ना, ये अडाप्टर ट्रक वाला, तो इसके अंदर ना मैंने ये मशीन चार्जिंग लगानी है। ये 1 महीने तक आराम से काम आनी है। ये चार्जर जो है ना इसके अंदर लग जाता है आराम से, और इससे ये चार्जिंग भी होती है। और मैं भी यही करता हूँ, ट्रक के अंदर चार्जिंग कर लेता हूँ। अगर आपने लेनी भी इलेक्ट्रिक वाली, बिजली वाली, जो हमने अपना जहाँ पे मोबाइल का चार्जर अडाप्टर 3 शू लगाना है, तो वहाँ पे फिर ट्रक में आपको वो चीज़ बड़ी मुश्किल मिलती है। वो है ही नहीं, भरे पड़े हैं बैग। जितना इंटरनेशनल में सामान ज़्यादा होता है ना, उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल रात को मुझे मिला यहाँ पे एक गाड़ी वाला, वो इंडिया का था। कहता है यासिर भाई आप मुझे पहले क्यों नहीं मिले, ये गाड़ी खड़ी है उसकी डफ किट वाइट।
तो कहता है मैं हफ्ते वाले दिन आके ढूंढ रहा था अपनी कंट्री वाला कोई बंदा मिले जिससे 2 दिन निकल जाएं। ऐसे लगता है कि भाई यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो मैं तो बड़ा बोर हो गया हूँ यहाँ पे। पार्किंग में अक्सर होता ही यही है। अगर अपनी कम्युनिटी का, अपनी लैंग्वेज वाला बंदा नहीं मिला तो भाई काम ख़राब होता है। छुट्टी तो गुजर जाती है लेकिन सैड गुजरती है। बिल्कुल टॉप की पहाड़ी है ये, और ये घर है नीचे। आहा, क्या खूबसूरत नज़ारा है। ये आ रहा है, ये क्या बोलता है ये? Quanto stai qua? Only just I call to my Stop. okay Time. time only 10 minutes. Allora Giulia. Julie? Okay, 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 okay. कहते हैं जी यहाँ पे आपने कितना स्टॉप करना है। अगर आपने ज़्यादा स्टॉप करना है तो फिर पीछे जूली पे वहाँ पे पार्किंग करो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आधा घंटा रुकते हैं, चाचे के साथ गाड़ी जोड़ के लगा देते हैं। 45 मिनट की रेस्ट शुरू हो चुकी है। अब बाहर का नज़ारा आपको दिखा के आता हूँ मैं। हम इंटर होने वाले हैं जी यहाँ पे इटली में। इटली में इंटर होने के लिए जब पहाड़ी इलाके से हम आते हैं ना, तो यहाँ पे जाके हमें पे करना होता है कार्ड से 404 यूरो। बाकी हर जगह में स्नो ख़त्म हो गई है, लेकिन इस टाइम अभी जितना भी इलाका है पूरी की पूरी आइस है ऊपर। ये अभी तक यहाँ पे पड़ी है, बाकी हर जगह पे ख़त्म है। ये पड़ी है अभी। पानी ऐसा आ रहा है कि जो पहाड़ी के ऊपर से जो स्नो मेल्ट हो रही है ना, उसका पानी नीचे आ रहा है। लास्ट टाइम पे मैं यहीं पे रुका था, मुझे पता नहीं था ये यहाँ पे कैसे पे होता है। फिर मैंने डिस्पैचर से कॉल किया तो उसने मुझे एक कार्ड बताया था कि वो कार्ड आपने यहाँ पे पंच करना है। फिर मैं यहाँ से गया था, यहाँ से भी पानी आ रहा है ऊपर से। कभी कभार ना ये नज़ारे देखने को मिलते हैं, और अभी इस टाइम ना थोड़ी सी अच्छा फील हो रहा है क्योंकि माहौल इस तरह का है। तो 45 मिनट की ब्रेक यहाँ पे हो रही है। अगर आपका डिस्पैचर काम देने वाला अच्छा है तो फिर टेंशन नहीं है, फिर आप कहीं भी जाके ब्रेक लगा के 5-10 मिनट घूम सकते हो। मैंने उसको बोला मैं कम से कम 10 मिनट पार्किंग लगाऊंगा, तो 10 मिनट का कहता है कि आपने क्या करना है कि गाड़ी आपने पीछे लगानी है। तो फिर मैंने वहाँ पे पीछे पार्किंग की है। गाड़ी का शीशा इतना ख़राब हो गया है। इस टाइम जो मौसम है ना बहुत अच्छा हो रहा है क्योंकि दरख्तों से अभी पत्ते निकलना शुरू हो गए हैं। ठाक ठंड है यहाँ पे भी। चला जाता हूँ भाई गाड़ी में, यहाँ पे ये ना हो गया बुखार ना हो जाए। ट्रेलर के पेपर मुझे यहाँ पे रखने हैं इस जगह के ऊपर, क्योंकि ये एक स्पेशल बॉक्स बना हुआ है। अगर यहाँ पे नहीं रखेंगे ना तो फिर एक दफ़ा मेरे साथ भी ऐसा हो चुका है। ये बॉक्स बना हुआ है, इसके अंदर हमने अपने ट्रेलर के पेपर रखने हैं। अगर हम ट्रेलर के पेपर इसके अंदर नहीं रखते ना, जब हमने ट्रेलर किसी ड्राइवर के साथ चेंज करना है तो ये पेपर हमारे गाड़ी में मतलब कि अंदर यूनिट के अंदर पड़े होते हैं, तो भाई फिर ट्रेलर के पेपर भूल जाते हैं। मेरे साथ ऐसा हो चुका है। 320 किलोमीटर जाके उस ड्राइवर को मैं ये खाली पेपर दे के आया। हो गया 45 मिनट की ब्रेक अपनी पूरी। कार्ड मैंने निकाल लिया है और अभी चलते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जितनी गाड़ियाँ खड़ी हैं ना, ये फ्रीगो है, रीफर वाली गाड़ियाँ हैं। इनको सिक्योरिटी गार्ड ने लेके जाना है, हमने अकेले जाना है। शीशा कर देता हूँ डॉन। हेलो, यस, नो, वेटिंग, रिवर्स। Reference GPS control. Hey, vai, vai di là. Ok. Tengo camera in testa. Panel 21. 21? Panel. पैनल 21। ये इसने एक पेपर दिया है, अब इसका समझ नहीं आ रहा कि क्या करना है। लास्ट टाइम पे तो मैं इसमें से गुजर गया था। यहाँ पे लगाते हैं पार्किंग, फिर देखते हैं कि ये असल में बोलता क्या था। यहाँ पे अभी ये बन गया जी पंगा। यू टर्न लेके नीचे जाना है जहाँ से मुझे टिकट लेनी है। गलत तो नहीं जा रहा मैं? 3.5 टन का रोड था जहाँ से वो मुझे बता रहा था कि आपने जाना है।
to Avenue de Chamonix. ऊपर से गाड़ी है, लोड एरिया है ये ऐसा। ओ पास पास लिखा हुआ है यहाँ पे, कहीं पे है भी पास। कहाँ पे है पास, कहाँ पे है पास? वो कहता है बस ट्रक, हाँ ये लगे हुए हैं ना, In 200 meter turn right. ये लगे हुए हैं ट्रक। मुझे अभी पता नहीं है कि पास कहाँ पे है। थैंक यू। यहाँ से जो एक पास मिला है, पीछे गाड़ी मेरी थोड़ी टच होने वाली थी, ये मिल गया जी पास। अब मैं लगाता हूँ अपनी कंपनी वाली लोकेशन। दिल्ली टर्नल वाले ने जो पेपर दिया था ये वाला, तो वहाँ से आया हूँ ये लेने के लिए। अब ये लेके दोबारा वहाँ पे जा रहा हूँ। 22 किलोमीटर आया, 22 किलोमीटर वापस जा रहा हूँ। Yes, I go back. Okay. Thank you. बस ये मिलना बाकी था। ओके, इतना सा काम था भाई। ओ देखा ना, यही मुझे पता था कि यहाँ पे ना यही होता है। गाड़ी रखनी है इस साइड पे ताकि पीछे बैरियर लगे ना। ये कटिंग हुई है, अभी कटिंग हुई है, ठीक। लेट्स गो यासिर। हाँ, तो मैं इस जगह पे दूसरी दफ़ा रहा हूँ, लेकिन इस दफ़ा जो मेरे साथ सीन क्रिएट हुआ ना, वो पंगा जिसको बोलते हैं ना, वो इस बार हुआ है। लेकिन ये जो पंगा इस टर्नल का, अब मुझे समझ आ गया कि नेक्स्ट टाइम ना ये नहीं होगा, ये पंगा पहले से क्लियर करके होगा। वो टिकट लेके आनी थी भैंस की टांग इतनी पीछे, उसने मुझे भेजा दोबारा। ओके, कहता है जी मैं ज़्यादा पे जा रहा हूँ, मुझे कहाँ 50 पे जाना चाहिए। 70 की स्पीड तो ये दिखा रहा है मुझे। जितनी टर्नल लंबी है भाई, अगर मैं 70 पे नहीं गया तो पीछे वाली गाड़ी ना देखते रहेंगी मेरे पीछे। आगे को गाड़ी वाला आता है ना, क्योंकि मैप के ऊपर मुझे 70 स्पीड शो करा रहा है। आगे कोई ट्रक वाला आएगा ना, उसकी स्पीड देखूंगा कि वो कितनी स्पीड में आ रहा है। यार लगता है ये भी 70 पे, तो ये भी जा रहा था। मैं 60 पे जा रहा हूँ। चलो 60 पे इसलिए जा रहा हूँ, 70 पे भी नहीं जा रहा, 50 पे भी नहीं जा रहा, क्योंकि पीछे गाड़ियाँ कोई है नहीं, तो इसलिए 60 पे जा रहा हूँ। नॉर्मल है। इस टर्नल के अंदर इटली और फ्रांस का बॉर्डर स्टार्ट हो गया है। फ्रांस ख़त्म होने वाला है, इटली आने वाला है। गूगल मैप के ऊपर भी ऐसे क्रॉस की लाइन दिखा रहा है कि बॉर्डर आ गया है। ये चेक पॉइंट बने हुए हैं, क्योंकि इसके अंदर चेकिंग नहीं कर सकते, तो बाहर ही उन्होंने चेकिंग करनी है। लास्ट आपको मैंने ये चीज़ दिखाई थी कि मैं यहाँ पे रुका हुआ था, ये पूरी जगह मैंने विज़िट की थी। लेकिन आज ऐसे 2 मिनट के लिए रुकूंगा, क्योंकि आज मौसम बहुत अच्छा है और माहौल भी यहाँ का बहुत प्यारा है। तो आज जस्ट 2 मिनट के लिए रुकते हैं, फिर चलते हैं। ज़्यादा टाइम यहाँ पे रुकना अच्छा नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने 45 मिनट की ब्रेक पूरी की हुई है। ट्रेलर की पार्किंग यहाँ पे बनी हुई है। धूप बहुत अच्छी पड़ रही है, पहले की बनिस्बत आइस भी थोड़ी सी कम मुझे नज़र आ रही है। और नीचे नदी है, ये यहाँ से आप शावर एवरीथिंग सब कुछ ले सकते हैं। अब यहाँ से जैसे मैं निकलूँगा, आगे पुलिस की चेकिंग है सामने वहाँ पे, तो चलते हैं, क्योंकि मेरा रुकना बनता नहीं है। ऑलमोस्ट मेरी ब्रेक भी पूरी है,
जैसा आपको दिखाने के लिए उतरा हूँ यहाँ पे। बेल्ट लगाना बहुत ज़रूरी है, चेकिंग हो सकती है बेल्ट की। ट्रेलर आज रुके हुए हैं, क्या चेक कर रहे हैं ट्रेलर का? नहीं, वैसे ही उन्होंने आज रोका हुआ है तो कोई चेकिंग कर रहे होंगे। ये ट्रेलर एक रोका हुआ है, इसकी चेकिंग चल रही होगी। आगे भी एक ट्रेलर रोका हुआ है, उसकी भी चेकिंग चल रही है। हाँ, ये देखा, ये गाड़ी उन्होंने कहाँ की है? पोलैंड की गाड़ी है जी, पोलैंड की गाड़ी। दो पुलिस वाले उन्होंने रोका हुआ है। चलो जी, अपना काम हो गया क्लियर। अब ये रास्ता मेरा जानने वाला है, दूसरी दफ़ा जा रहा हूँ। तो जो पहली दफ़ा कन्फ्यूज़न हुई थी कि ये रोड पे जाना है, ये रोड पे जाना है, वो कन्फ्यूज़न मेरी अब ख़त्म हो गई है। इटली के अंदर मैं एक जगह पार्किंग पे घुस चुका हूँ, लेकिन पार्किंग की जगह नहीं है, फुल है। अब मैं एक साइड से घुसा हूँ, अब दूसरी साइड से बाहर निकल रहा हूँ। मेरे पास ड्राइविंग टाइम 46 मिनट अभी है। अगर मुझे यहाँ पे 45 मिनट की ब्रेक भी मिल जाती है ना, तो आगे मैं कहीं पार्किंग ढूंढ लूँगा, क्योंकि रोड के ऊपर 45 मिनट की रेस्ट करना ठीक नहीं रहेगा। भाई ने सही जुगाड़ लगाया यहाँ पे, लेकिन क्या करें, इसने भी ठीक जुगाड़ लगा लिया, टाइम के ऊपर पार्किंग लगा दी है। उस साइड पे भी बुक है। अब हम क्या करते हैं, जैसे एक साइड से आए, अब दूसरी साइड से बाहर निकल जाते हैं। अगर अब ये टाइम भी वेस्ट किया गया तो हो सकता है कि आगे पार्किंग ना मिले। मेरा टोटल जो सफ़र है 133 किलोमीटर है। अगर मैं कोशिश करूं, मतलब कि 45 मिनट की ब्रेक लेके फिर दोबारा निकलूं, तो हो सकता है कि मेरे पास 2-3 घंटे की ड्राइविंग टाइम और मिल जाए और मैं जहाँ पे मैंने ऑफ लोड करनी है कंपनी के बाहर जाके पार्किंग लगा लूँ। ये ऐसा पॉसिबल है, लेकिन इस टाइम मूड नहीं है जाने का। ऑलमोस्ट ड्राइविंग 7 घंटे से ऊपर हो गई है, 8 घंटे होने वाले हैं। तो मेरा प्लान ये है कि कहीं पे पार्किंग लगाते हैं, लेकिन पार्किंग ढूंढने के लिए अब ये पेट्रोल स्टेशन गया, हो सकता है कि आगे 15 से 20 किलोमीटर के बाद है, क्योंकि इटली के अंदर सबसे मेन जो इशू है, जो मेन प्रॉब्लम है, वो यही है कि पार्किंग नहीं मिलती। अब पार्किंग ढूंढने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। दोबारा आ चुके हैं जी टोल प्लाजा के ऊपर। कार्ड में पैसे होते हैं, टैग के अंदर ऑटोमेटिक वो आगे खुल गया, मुझे रुकने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अगर पैसे नहीं होते तो मैं 2-3 दफ़ा ऐसे घुस गया हूँ, फिर रिवर्स गया हूँ वहाँ से, क्योंकि एक तो साइड गलत है, क्योंकि ट्रक वाली वहाँ पे टी लिखा हुआ है, हमने ट्रक वाली साइड से ही इंटर करना है, बाकी जगहों से नहीं जाना, क्योंकि वो बाकी कार वालों के लिए है, तो वो कभी कभी ओपन नहीं करता। अब नंबर आ गया दूसरी पार्किंग का, दूसरी मिल गई है। अब दूसरी में इंटर हो गए, चेक करते हैं। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि पार्किंग है, यहाँ पे मिल गई जगह, मिल गई जगह। वहाँ पे पड़ी है पीछे, लेकिन मैं इसके पीछे लगा देता हूँ। पार्किंग मिल गई है, अब कोई इशू नहीं है। अब गाड़ियाँ स्टार्ट हो रही हैं पार्किंग लगना। ये भी बंदे ने बड़ी VIP जगह पार्किंग लगाई है, लेकिन खड़ा रोड के ऊपर है, शोर ने सोने नहीं देना। अनलोडिंग के लिए हम पहुंच चुके हैं। 2 दिन की छुट्टी है, कल रात को पहुंचे थे। कंपनी बंद है, कंपनी की पार्किंग है। तो एक ये भाई खड़ा है और मेरे पास है डफ, उसके पास है वोल्वो। मुझे कहते थे चेंज कर लेते हैं, वोल्वो आप रख लें और डफ मैं रख लेता हूँ। अगर आपका दिल है तो कंपनी को मैसेज कर देते हैं, अनलोडिंग के बाद वो गाड़ी आप ले जाएँ और ये गाड़ी मैं ले जाता हूँ। मैं बोला नहीं भाई, मुझे नहीं चाहिए आपकी गाड़ी, क्योंकि वो गाड़ी जो उसके अंदर स्पेस बहुत कम है, इसके अंदर स्पेस बहुत ज़्यादा है और धूप निकली है बहुत ज़्यादा। और मैं भी आज कहते ना वीकेंड एंजॉय कर रहे हैं। लास्ट वीक में भी 45 आवर की रेस्ट थी और इस वीक में भी 45 आवर की रेस्ट है। चिल कर रहे हैं भाई, चिल। ट्रक मेरा पार्किंग में खड़ा है और मैं जा रहा हूँ सुपर मार्केट में अपना कुछ सामान लेने के लिए। मैं जस्ट अभी यहाँ से कुछ ड्रिंक वगैरह ले लूँगा और जो कुछ चीज़ें कुछ खाने की है वो ले लूँगा। बाकी मेरे पास अपना कुकिंग का और फ्रूट सारे ऑलमोस्ट पड़े हैं। यहाँ पे वॉशिंग मशीन है कपड़े धोने के लिए, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ बाद में। बहुत बड़ा मॉल है यार। फर्स्ट टाइम जो भी यूरोप में आता है ना, इस तरह के वो 3 शू यूज़ करते हैं, क्योंकि यूरोप में आके आपने ट्रैकिंग भी करनी है ना, तो कुछ टाइम तो अपने रूम में रहना है, कंपनी में ट्रेनिंग भी लेनी है। और ये यहाँ पे रहने के लिए आपको 3 शू ये वाला चाहिए होता है, जिसके अंदर
अंदर स्विच लगे। मैं फ़्रांस में हूँ, फ़्रांस में थोड़ा सा चेंज है क्योंकि फ़्रांस में ये एक चीज़ अंदर आ रही है, बाकी कंट्रियों में ना हम यूज़ करते हैं तो इसके अंदर ना ये जो पिन बनी हुई है ये नहीं है, खाली अंदर का होल है। तो आपने ये पाकिस्तान से इंडिया से आ रहे हैं तो ये लेके हैं 3 शू, ये आपका यहाँ पे चलने वाला है। बाकी आप जो हमारे जो बाकी कंट्रियों में UAE में और स्विच जो है ना, ये देखें इस तरह का स्विच लगता है इनका। तो आप ये वाला ना लेके हैं, ये आपका यहाँ पे चलेगा। ट्रेनिंग के दिनों में आपके लिए फ़ायदा है। अगर वो नहीं लेके आ सकते तो एक नॉर्मल सिंपल इस तरह का एक ले लें, ये भी आपके लिए ठीक है। आपका चार्जर जो है ना इसके अंदर लग जाएगा। जब आने लगे ना तब आप ये लेके हैं, ये बहुत ज़रूरी है। मैंने अभी तक कुछ नहीं लिया क्योंकि समझ नहीं आ रहा, हलाल फूड हमें मिल नहीं रहा यहाँ से। वैसे मेरे पास है सही, लेकिन यहाँ पे कोई चांस ही नहीं है मिलने का। सब्ज़ियाँ यहाँ पे पूरी फ्रेश हैं। इनको क्या बोलते थे, इसका तो मुझे नाम भूल गया। ये मटर टाइप कुछ पड़े हैं। सब्ज़ी यहाँ पे ना यूरोप के अंदर सब्ज़ी आपको बिल्कुल फ्रेश मिलती है। अब ये पालक है फ्रेश, गोभी फ्रेश पड़ी है, आलू बड़े छोटे छोटे से हैं ये। तुर्किश का भाई मिले, फ़िश देख लिया मैंने, ये पूरा फ़िश लगा हुआ है। अभी इसको आती है तो अरबी मुझे भी आती है, तो बहुत अच्छी हमने बातचीत की है यहाँ पे। और अभी मैंने लेना था वो मुझे मिला नहीं है, और फिर मैं अपने मार्केट का चक्कर लगा रहा हूँ। छोटे छोटे बच्चे हैं जी। Le ticket avec? क्या ओके? Yes. Because I speak only just English. Okay. ओके Yes. ओके, थैंक यू, बाय बाय। मैं अभी यहाँ पे मार्केट में आया था सामान लेने के लिए। तो फ्रांस के लोग हैं, इनको ना ज़्यादातर इंग्लिश, जो बहुत कम लोग हैं जिनको इंग्लिश आती है, बाकी को ना इंग्लिश नहीं आती। तो लड़की ने ना मेरा जो मुझसे पैसे लिए ना लड़की ने, तो मैं उससे बोला कि एवरीथिंग ओके, ठीक है मेरा बिल हो गया। कहते हैं व्हाट भी नहीं किया, ये तो मैं कर रहा हूँ। लेकिन वो कंफ्यूज हो गया भी क्या कह रहा है। उसने दूसरे हेल्पर को बुलाया, मैं बोला कार्ड पे हो गया, कहते हैं हाँ हो गया। ये मॉल का तो मुझे पता ही नहीं था, मैं पूरा दिन गाड़ी में बैठा रहा और मेरा काम सारा हो गया जी खलास। अभी मैं जा रहा हूँ दोबारा अपने ट्रक में। मेरा ट्रक यहाँ से कोई 500 मीटर ही दूर खड़ा है, 1 किलोमीटर भी नहीं है, 500 मीटर के ऊपर। वहाँ पे जाके आज कोई ड्रिंक ली है और कुछ स्वीट ली है, मीठा, क्योंकि मीठा खाने का बड़ा दिल कर रहा था। बाकी कुछ चीज़ें बनाने का मुझे पता है नहीं, बस अपना खाना बनाया और अपना काम चलता बना। मैं आपको मशीन दिखाता हूँ, यहाँ पे कपड़े वॉश होते हैं और यहाँ पे पैसे डाल के हम अपना कार्ड लगा के कपड़े वॉश कर लेते हैं। मेरे पास कपड़े पड़े हैं, कल आके इसके अंदर कपड़े भी डालूँगा। ये मशीन है, ये कहीं कहीं पे लगी होती है। यहाँ पे आपने कार्ड लगाना है, टाइम हम बता देगा। मशीन नंबर भी हमने जैसे 3 नंबर मशीन, 2 नंबर मशीन और 1 नंबर मशीन, यहाँ पे सब कुछ है। पानी का लेवल भी हम अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। तो ये बड़ा छोटा, मेरे कपड़े कम है तो 3 नंबर में डाल देंगे, तो ज़्यादा कुछ कपड़े हैं बहुत ज़्यादा है तो फिर इसमें डाल देंगे। नजीरिया का भाई मिला, कहता है भाई मैंने आपको कहीं देखा यूट्यूब पे। मैं बोला आपने मुझे कहाँ से देख लिया, क्योंकि मोस्टली लोग तो वही देखते हैं जो ट्रक फील्ड वाले। कहते नहीं मैंने आपको देखे, आप मेरा चैनल यूट्यूब के ऊपर देखें। देखा हुआ नहीं था, लेकिन उसको फिर मैंने ढूंढ के उसको भी सब्सक्राइब कर दिया है। जब इस तरह के भाई मिलते हैं ना, अप्रिशिएट करते हैं तो खुशी मिलती है, हौसला अफजाई होती है। मेरा भी दिल करता है कि यार मैं और वीडियो बनाऊँ। यहाँ पे बिल्कुल खामोशी है, दिल लगाना पड़ता है, दिल लगता नहीं है, सही बताऊँ दिल नहीं लगता, क्योंकि जगह ऐसी है। और ऐसी जगहों में भाई अकेला रहना है, कोई फ्रेंड नहीं है, कुछ भी नहीं है, घूमना फिरना अकेला है और अपने साथ बातें करनी है। तो अपने साथ बातें करके भाई अपना टाइम निकालना पड़ता है। बहुत मुश्किल है ये फील्ड, दिखने में बहुत आसान लगती है, आसानी भी है, ज्वाइन करने में भी आसानी है, बाकी चीज़ों से पैसे भी ठीक हैं। यहाँ पे मैंने वो लोग देखे हैं जिनको 15-15 साल 20-20 साल हो गए हैं और इस फील्ड में हैं, लेकिन अभी इसमें जो चीज़ फेस करनी पड़ रही है वो है जी सैडनेस इसके अंदर बहुत ज़्यादा है। सूरज अभी नीचे जा रहा है और हमारा दिल भी नीचे जा रहा है, क्योंकि एक दिन कट हो गया। कल दोबारा से वापस आऊँगा और जो मुझे खाना बनाना है, जो चीज़ें ख़त्म हो गई हैं ना, वो कल फिर आके ले लूँगा। यहाँ से क्रॉस करने वाली जगह है। हेलो, थैंक यू। जब मैंने स्टार्ट किया था ना कोई भी काम हो ना, तो आप उसमें परफेक्ट नहीं होते। अभी भी मैं परफेक्ट नहीं हूँ, मैं अपने आप को ये चीज़ कहता रहता हूँ कि मैं अभी बिल्कुल परफेक्ट नहीं हूँ, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता से जब पहले का व्लॉग देखा अब के देखें, पहले से कुछ बेटर है। तो
हम ना परफेक्ट होते जाते हैं। कोई काम स्टार्ट नहीं किया तो हम उसमें एकदम से 100% नहीं होते। तो हम जब करेंगे उसके ऊपर काम करेंगे, कुछ चीज़ें पता चलेंगी, तो उसके बाद जाके हमने 100% होना है। और जब मैं स्टार्टिंग में व्लॉगिंग करता था ना, तो स्टार्टिंग के दिनों की बात कर रहा हूँ, तो मैं ना किसी के सामने या मेरे सामने कोई आ जाता था ना, तो मैं बोल नहीं पाता था, मैं चुप हो जाता था। क्योंकि वैसे तो हम किसी के साथ चलते चलते कोई भी आ रहा हो जा रहा हो बातें करते हैं, लेकिन अकेला और कैमरे से बातें करना बहुत मुश्किल है। हर काम ऐसे मुश्किल है। मेहनत करो, इंशाअल्लाह हर चीज़ में आपको सक्सेस मिलेगी। आपने ये देखना है कि मैं क्या कर सकता हूँ। आप जो कर सकते हैं ना, वो फिर कोई नहीं कर सकता, क्योंकि आपका स्टाइल, आपका अंदाज़ हर किसी से डिफरेंट है। जो आप कर सकते हो वो कोई और नहीं कर सकते, जो कोई और कर सकता है। अब ये ना देखो कि यार वो ऐसा कर रहा है और मैं क्यों नहीं कर पा रहा। आहिस्ता आहिस्ता आप कहीं ना कहीं पहुंच जाओगे। जब मैं ट्रक की फील्ड में नहीं आया था, जिससे मशवरा लेता था मुझे डराते थे, भाई ट्रक में ना आओ, ट्रक में ना आओ, क्योंकि ट्रक क्या है, ट्रक भी ऐसा बड़ा बड़ा ट्रक है। यहाँ पे भी अभी वो भी लोग हैं जो यूरोप के अंदर है और यूरोप के बाहर है। वो कहते हैं जी आपको लाइसेंस कैसे मिल गया, आप ट्रक कैसे चला रहे हो। बहुत से भाई मेरी बातों से एग्री नहीं होते, कहते हैं भाई कैसे पॉसिबल है, ये झूठ बोल रहा होगा। भाई मैं झूठ बोल के भी मैं यूरोप में आ गया हूँ ना, तो बस मेरे लिए यही काफ़ी है। आपने हिम्मत ना करके ना मुझे झूठा साबित करने के लिए ना कुछ भी नहीं कर सके। और डरा के जो कम्युनिटी होती है ना, कम्युनिटी दोस्तों की, उसमें से अगर एक बंदा ऐसा होना कि बोले भाई नहीं होगा, उसने सबके कान में डालना है। कोई ना कोई दोस्त ऐसा होगा जो बोलेगा भाई ये नहीं कर सकता। जब आपको अंदर से ये भी फील होगा कि भाई मैं कर सकता हूँ, फिर भी आप नहीं करते, तो कोई भी काम है ना भाई, जब तक करेंगे नहीं ना, एक गिनोगे तो 2 का नंबर आएगा, 2 गिनोगे तो 3 का नंबर आएगा। तो इस तरह से कुछ गिनोगे तो उसके आगे कुछ होगा ना। आ गया हूँ जी पार्किंग में, और सारे भाई यहाँ पे खड़े हैं। एक यहाँ पे फीमेल भी है, उसने भी अपनी 45 घंटे की रेस्ट या 24 घंटे की रेस्ट। गाड़ी अनलोडिंग हो जाएगी तो अपना काम भी खलास हो जाएगा। चाबी मैंने अपने बैग के अंदर रखी हुई है। चाबी चाबी चाबी। आज ड्रिंक लेकर आए हैं, आज ही पियेंगे माउंटेन ड्यू, नहीं 7 अप आज लेके आए हैं। बड़ा दिल कर रहा था यार, मैं बोला कुछ ड्रिंक करें, कुछ स्वीट खाएं, तो इसलिए आज लेके आया। चलो जी। चाचा कह रहा था गाड़ी चेंज कर ले मेरे साथ, ये वाली मुझे दे दे। बोला नहीं चाचू नहीं, ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता। रात को आकर रुका था तो पता नहीं चला था पीछे नदी है, पूरी नदी टाइप क्या है कि यहाँ पे ना फिशिंग करते हैं पे करके। तो सुबह मैं उठा तो मैं देखा यार ये पूरी मेंढक की आवाज़ आ रही है, कहाँ से आ रही है। फिर देखो तो यहाँ पे पूरा वही लंबा, वो यहाँ से आगे से लेके पूरा ये यहाँ पे फिशिंग वाला सीन है, फिशिंग करते हैं यहाँ पे। यार ये ट्रिप मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो गया था। ओके जी शहजादियों, आज का व्लॉग करते हैं यहीं पे ख़त्म। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।